तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ चुके हैं खबरों वाले शेयर्स लेके। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताइए आज खबरों के दम पर कहां एक्शन दिख सकता है? पर सबसे पहले हम शुरुआत ऑयल सेंसिटिव स्टॉक से ही करते हैं। यहाँ पर आज ये सभी स्टॉक फिर से फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते हैं यहाँ पर ब्रेंट क्रूड जो है वो $83 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कल ब्रेंट क्रूड में जो है 2% का यहाँ पर उछाल देखने को मिला, जिसके चलते OMC's कंपनी जो नेगेटिवली रिएक्ट कर सकती है। इसी के साथ साथ पेंट कंपनी, टायर कंपनी, ये सभी कंपनी जो है नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है गुजरात गैस, जहाँ पर गुजरात गैस भी आज काफ़ी फोकस में रहता है। जहाँ पर कंपनी ने अपने इंडस्ट्रियल यूजर के साथ गैस सप्लाई एग्रीमेंट पर फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक किया है, जिसके चलते डेली कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 6, 2026। और कंपनी ने कहा है कि जो एक्ट ऑफ वॉर है वो इंश्योरेंस का कवर के अंडर नहीं आता जो उन्होंने लिया है। सो इसके चलते यहाँ पर गुजरात गैस भी फोकस में रह सकता है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर BSE भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को सेबी से जो है अप्रूवल मिल गया है कैश सेटल मंथली इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस लॉन्च करने के लिए BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स में, जो BSE 100 के अंडर सेंसेक्स 30 के बाद वाली नेक्स्ट लार्जेस्ट लिक्विड कंपनीज को ट्रैक करता है। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी की बात करते हैं, यहाँ पर ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने जो है 2014 जैपनीज बिल्ड ड्राइव बल्क कैरियर को जो है सेकेंड हैंड बाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और ये वेसल जो है Q1 ऑफ FY27 में जो है कंपनी के फ्लीट में ज्वाइन करेगा, जिसके बाद कंपनी का जो टोटल फ्लीट वेसल है वो 41 पर आ जाएंगे, जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। भारत फोर्ज की बात करें तो यहाँ पर ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कमेटी ने जो है 800 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड रुपी टर्म लोन लेने के लिए अप्रूवल दिया, जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर विंग के चलते रैम की इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को जो है EPC ऑर्डर मिला है 1401 करोड़ का, और कंपनी को ये ऑर्डर जो है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड से मिला है, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करते हैं, यहाँ पर टेलीकॉम स्पेस से वोडाफोन आइडिया फोकस में रह सकता है, जहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA उन्होंने जो लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड टर्म लोन का रेटिंग जो अपग्रेड किया है स्टेबल से पॉजिटिव। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। HUL की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो है न्यूट्रिनिया प्राइवेट लिमिटेड में अपना 19.8% का स्टेक सेल कंप्लीट कर लिया, और इसका जो कॉस्ट था स्टेक सेल का 307 करोड़ का था, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर SBI लाइफ इंश्योरेंस भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को पहले 5317 करोड़ का जो टैक्स डिमांड ऑर्डर मिला था वो आप रेड्यूस होकर जो है करीब 471 करोड़ का हो गया है, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर मंथली बिजनेस अपडेट के चलते यहाँ पर IEX भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर IEX ने जो है फेब मंथ के अपने बिजनेस अपडेट अनाउंस किए हैं, और जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम है उसमें यहाँ पर 30.4% की यहाँ पे उछाल देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और इंडियाज एनर्जी कंजम्पशन जो है उसमें भी जो है करीब 2% की यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर अर्बन कंपनी और विक्रांत इंजीनियरिंग, ये दोनों स्टॉक अभी आज फोकस में रह सकते हैं, जहाँ पर इन दोनों कंपनी का जो IPO लॉक-इन है वो खत्म हो रहा है, जहाँ पर अर्बन कंपनी के लिए जो 1% का IPO लॉक-इन और विक्रांत इंजीनियरिंग के लिए जो है 45% का यहाँ पर IPO लॉक-इन आज इन दोनों कंपनी का खत्म होने जा रहा है, जिसके चलते ये दोनों स्टॉक भी फोकस में रह सकते हैं। एब्सोल्युटली रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे खबरों वाले शेयर्स हमारे बीच रखने के लिए। इन सभी में से GE